रावलपिंडी में एक नौजवान की किसी ने जान ले ली, उसको उसी की दहलीज पर मार दिया गया, मगर यह पता ना चला कि मारने वाला कौन था। कातिल या तो जमीन में समा गया या हवा में तहलील हो गया। था कौन आखिर? यह है इरफान, 20 साला खूबसूरत नौजवान। 26 जून की शाम इरफान को एक फोन आया। घर वालों के मुताबिक वो फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकला और कुछ देर बाद फायर की आवाज आई। घर वाले आवाज सुनकर बाहर निकले तो इरफान खून में लथपथ पड़ा था। क्या हुआ, किसने मारा, कुछ पता ना चला। ना किसी से दुश्मनी, ना ही किसी पर शक। पुलिस ने पर्चा काटा, थोड़ी तफ्तीश हुई, बज़ाहिर फाइल बंद हो गई। जिंदगी से भरपूर एक नौजवान अपने ही घर के सामने जिंदगी से महरूम हो गया और माँ बाप एक जवान बेटे से। मैं भी वहाँ पहुँचा तो हम लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ये ऑन द स्पॉट रेस्क्यू 1122 वाले भी नहीं लेके जा रहे थे क्योंकि जो डेथ है वो ऑन द स्पॉट हो गई। घर वाले रो धोकर अपने कामों में मसरूफ हो गए। चंद हफ्ते गुजर गए, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस भी अपने काम में मसरूफ थी, क्योंकि अच्छे पुलिस अफसर का ये ईमान है कि खून कभी छुपता नहीं, कातिल आखिर पकड़ा जाता है। बस पकड़ने वाला चाहिए। कत्ल चाहे कितना ही अंधा क्यों ना हो, अक्ल की आंखों से नजर आ ही जाता है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा था। पुलिस को उस शख्स पर भी शक हुआ जिसने कत्ल के वक्त कॉल की थी, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर रवायती तरीके अपनाए गए और मुखबिरों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म कर दिया गया, खास तौर पर बस अड्डों पर। लेकिन वहीं से एक क्लू मिला, एक इशारा मिला। जराए के मुताबिक जब फायर हुआ उस वक्त एक चिंची रिक्शा मौके पर देखा गया जो वहां से तेजी से निकल रहा था। पुलिस ने शहर के तमाम चिंची ड्राइवर्स की छानबीन करना शुरू की और मतलूबा चिंची ड्राइवर तक रसाई हासिल हो गई, और वो चिंची वाला था उमैर। पुलिस ने उमैर को उठा लिया और फिर उमैर ने पूरा वाकया बता दिया। मैं तो सारा दिन चिंची चलाता हूँ। सुबह मंडी जाता हूँ 4 बजे, नमाज़ पढ़ के मंडी चला जाता हूँ, फिर उधर से 2-3 बजे वापस आता हूँ, 1 घंटा 2 सौ। इन्होंने प्लान किया था, सारा ने मिल गए। तो उधर गया तो इन्होंने पैर की आवाज़ मैंने सुनी तो मैं भाग गया। मगर उमैर कातिल न था। उमैर की निशानदही पर शहजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस कत्ल में शामिल था। एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा है कि यार इस तरह चलते हैं। इसने कहा बाइक मैं काट दूंगा, ये वो, मतलब सारे इन्होंने तैयारी की थी। तो हम गए जैसे ही वहाँ पे तो मैंने से कहा यार, मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है, नहीं करते मतलब। तो इसने कहते हैं यार तुमने नहीं करना तो आप ना करो, मैंने करना है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। ये मुझे कहता है बस ठीक है, आप मुझे इधर उतार दो जिधर वो लड़का वहाँ कर रहा था। कहता है जी आप मुझे इधर उतार दो और आप जाओ। तो हमने इसे उतारा है, तो हम जा रहे थे, वो रोड काफ़ी ख़राब है तो उस वजह से बाइक पे थे हम जा रहे थे पीछे से, फिर हमने फायर का आवाज़ सुना। मगर कत्ल शहजाद ने भी नहीं किया था। ये दोनों वारदात तो करने गए थे लेकिन कत्ल नहीं किया था। फिर वो कौन था जिसने इरफान का खून किया? कातिल को गिरफ्तार करना अभी बाकी था। मुल्जिमान के मुताबिक जिसने गोली चलाई वो था अब्दुल गफ्फार, जो शहर में मौजूद नहीं बल्कि शहर से काफी दूर है।
अब्दुल गफ्फार कोयटा में था और बसों में कंडक्टरी कर रहा था। पुलिस ने बड़ी होशियारी से उमैर से कॉल करवाकर अब्दुल गफ्फार को रावलपिंडी बुलाया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उमैर को गिरफ्तार करने के बाद फिर इसने निशानदेही करवाई, अपने साथियों को पकड़वाया, फिर वो मोटरसाइकिल रिकवर करवाई, फिर वो पिस्टल रिकवर करवाया जिससे उसने फायर किया। अब्दुल गफ्फार जब पुलिस के हत्थे चढ़ा और थाने में अपने बाकी साथियों को देखा तो कुछ छुपा ना पाया, सारी रुदात सुना डाली। उस दिन रात को गए थे, सारे दोस्त लोग थे तो वो साथ गए थे उनके, तो वो उधर इन्होंने जो कोई बोला ये बर्दाश्त डालनी चाहिए उनको, जो इन्होंने हमने नहीं कोशिश की, फिर वो जो है ये उतर गए हैं, ये उधर साथ खड़े थे, चले जा रहे थे सर, हम जा रहे थे, वो ये वहाँ खड़ा था, बातें कर रहा था मोबाइल पे, बस वहाँ हमने देखा तो उसको रोका, तो उसने जो है ना हमारा वो पिस्टल हमसे खींचने की कोशिश की, तो उससे जो है ना उसने मेरा हाथ पकड़ा तो दबाया और गलती से मुझसे पैर लग गया। मुल्जिमान के मुताबिक कत्ल करना इनका मकसद ना था, छोटा मोटा काम तो ये कर ही रहे थे, ये तो बस जेब खर्च जमा करने निकले थे और अपनी जेब खर्च के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी खर्च कर डाली। इन तीनों ने जब इरफान को सुनसान जगह पर फोन पर बातें करते देखा तो उसे लूटने की कोशिश की। इरफान एक जवान लड़का था, आसानी से इनके काबू ना आया और छीना झपटी शुरू हो गई और उसी दौरान मुल्जिम के मुताबिक फायर हो गया। इरफान गिर पड़ा, उसको उसी के घर की दहलीज पर खून में नहला दिया और ये सब फरार हो गए। इरफान जो सिर्फ फोन करने घर से बाहर निकला था, जान बहक हो गया। घर वाले सोचते होंगे कि काश इरफान के पास फोन ही ना होता, काश उस वक्त वो कॉल ना आती, काश वो घर से बाहर ना निकलता, काश। जब किसी को इख्तियार मिलता है तो उसका काम है उसे इस्तेमाल करके आवाम की खिदमत करे, लेकिन बहुत कम होते हैं जो ईमानदार होते हैं और अक्सर तो इतने जालिम होते हैं कि इख्तियार के नशे में दूसरों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। लेकिन कभी कभी मामला उल्टा भी हो जाता है। कहां तो अवाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए थानों के सामने एहतजाज करते फिरते हैं, खुदसोजी करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन फिर भी कोई पकड़ा नहीं जाता, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। और कहां पुलिस बिना किसी एफआईआर के बस किसी की शिकायत पर एक फोन पर गिरफ्तारी कर लेती है। ना गैर कानूनी तरीके से मैंने इसको गिरफ्तार किया है, ना गैर कानूनी तरीके से रखा हुआ है। गिरफ्तार है, मुद्दई मुकदमा इंडस्ट्रियल एरिया में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए गया हुआ। मेरे से टेलीफोन पे मैंने उनको बताया कि ये मुकदमा आपके कंपनी की मशीनें चोरी होने का इंकशाफ इसने किया है, इसलिए आपने मुकदमा करवाया या नहीं करवाया। उसने बोला जी हमने करवाना है मुकदमा। ये है चौधरी इरशाद, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, थाना जमान टाउन कराची। इन्होंने किसी के कहने पर एक शख्स को कर लिया है गिरफ्तार और जब इनसे पूछा गया कि साहब जुर्म क्या है इसका, तो कहते हैं कि इसने चोरी की है। इनसे पूछा गया कि आपने चोरी करते हुए पकड़ा है, ये कहते हैं नहीं, हमें तो शिकायत दी गई थी और हमने गिरफ्तार कर लिया। दोबारा सुनिए। गिरफ्तार है, मुद्दई मुकदमा इंडस्ट्रियल एरिया में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए गया हुआ। मेरे से टेलीफोन पे मैंने उनको बताया कि ये मुकदमा आपके कंपनी की मशीनें चोरी होने का इंकशाफ इसने किया है, इसलिए आपने मुकदमा करवाया या नहीं करवाया। उसने बोला जी हमने करवाना है मुकदमा। इन्होंने कर दिया एक बहुत बड़ा जुर्म, किसी को पकड़कर बिना किसी वजह के हवालात में कर दिया है बंद और जिसकी एफआईआर भी नहीं काटी गई अभी तक। चलिए दिखाते हैं, ये है वो नौजवान अदनान।
जिसे बगैर किसी पर्चे के हवालात में रखा हुआ है। और जाहिर है जब पर्चा नहीं तो मुकदमा भी नहीं, और जब मुकदमा नहीं तो फिर इस हवालात से बाहर निकलने के लिए इंसाफ अदालत में नहीं थाने में होगा। मगर पुलिस शायद नहीं जानती, अगर अदालत तक मुकदमा नहीं पहुंचा तो अदालत खुद थाने पहुंच जाएगी। और यही हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जकीउल्लाह अबड़ो ने थाने पर छापा दे मारा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अदनान के वकील के साथ जब थाने पहुंचे उस वक्त पूरा अमला मौजूद ना था, अलबत्ता हवालात में अदनान जरूर मौजूद था। एफआईआर का जब मालूम करवाया तो वो भी अभी तक काटी नहीं गई थी, क्योंकि जिसने मुकदमा करवाया था वो खुद तो आज तक थाने पहुंचा नहीं था। एफआईआर किसके नाम से कटवाते? अदनान के मुताबिक पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और एक पिस्तौल की बरामदगी इसके सर डालने लगे, जिस पर इसने थाने में एहतजाज भी किया। कंपनी के मैनेजर ने कल मेरे को सुबह से बिठाया हुआ था, फिर उस समय पे टीटी भी रखी थी, कहता मान तूने किया। फिर भी मैं उसके सामने नहीं माना तो उसने मेरे को थाने में दे दिया, कहता तू मान तूने मशीनें की 18। घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक वकील ख्वाजा अजीम से राब्ता किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट हैं, उनसे इजाज़तनामा लिया और उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको डिप्यूट किया और उनका एक कामयाब रेड यहाँ पे रहा, जिसमें मुगमी को यहाँ से बरामद किया गया है। अदनान को बर वक्त अदालत की मुदाखलत पर हब्से बेजा से निजात मिल गई। उम्मीद है इस मामले की पूरी तहकीकात होंगी और अदनान की रिहाई पर मामला खत्म नहीं होगा। इस वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। रोजनामचा अभी भरा नहीं, एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक शख्स को जो पुलिस से निकाला गया तो डाकू बन गया। और तेल से भरे कनिस्तर ने किसी की जान ले ली।